गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से हम लोगों की क्लासेस पोस्टपोन चल रही थी, कुछ हेल्थ इशू था जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। आज हम लोग न्यू क्लास अपना स्टार्ट करते हैं और न्यू चैप्टर के साथ में। तो हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा ह्यूमन डिजीज़। ठीक है, देखते हैं कि एग्जैक्ट होता क्या है, डिजीज़ होती क्या है। तो सबसे पहले WHO के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि जो व्यक्ति मेंटली, फिजिकली एंड सोशली प्रिपेयर होता है, स्वस्थ होता है, उस व्यक्ति को कहते हैं कि वो रोग मुक्त होता है। मेंटली मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और मेंटली और फिजिकली व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो सोशली वो ऑटोमेटिक स्वस्थ रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कि डिजीज़ जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो डिजीज़ को मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट जो है वो जेनेटिक डिजीज़, जिसको आनुवंशिक रोग कहते हैं। ये हमारे बुज़ुर्गों से या हमारे माता पिता से हमें मिलती है। ठीक है, दूसरी जो होती है एक्वायर्ड डिजीज़ होती है, जिसको अर्जित रोग कहते हैं। ये जो अर्जित रोग होता है ये हमारे इन्वायरमेंट में कुछ बैक्टीरिया, वायरस या वातावरण से संबंधित होती है। कुछ फिजिकली प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से ये अर्जित बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखते हैं कि ये जो जेनेटिक डिजीज़ होती है वो किस कारण से जेनेटिक डिजीज़ होती है। तो हमारे कुछ क्रोमोसोम्स में अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आ गई तो भी ये जेनेटिक बीमारियां होती हैं। जीन में अगर कोई परिवर्तन आ जाता है तो भी होता है। और ये हमारे सेल में ऑन द स्पॉट अगर कोई परिवर्तन आ जाता है, जिसको बोलते हैं मुल्टान्स, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अचानक से, तो भी ये जेनेटिक प्रॉब्लम आती है। सेल में अगर अचानक परिवर्तन हो जाता है तो भी ये जेनेटिक बीमारी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से आई होप आप लोगों को क्लियर हो पाया होगा कि जेनेटिक रोग क्या होता है, आनुवांशिक रोग क्या होता है। अब देखते हैं कि ये जो एक्वायर्ड डिजीज़ होती है इसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो होता है कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसको संक्रामक रोग कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जिसको बोलते हैं असंक्रामक रोग। ये जो संक्रामक बीमारियां होती हैं ये वेक्टर, ये देखते हैं कि 2 वर्ड्स आता है, वेक्टर और पैंथोन। ये जो वेक्टर होते हैं ये वाहक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुत्ते काट लेने से क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है। तो रेबीज जो है वो किसी के रोग के कारण होता है, उसको पैंथेन कोई रेबीज के कारण हमें रेबीज जो है वो हो जाता है। लेकिन वाहक जो है वो कुत्ता होगा तो उसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर वाहक होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, और ये रैबिज जो है वो कुत्ते के काटने से होता है तो वो पैंथर होता है। इस तरीके से। और संक्रामक रोग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है, कोविड-19। दूसरा जो है वो नॉन कम्युनिकेबल जो है वो किसी आप ये कह सकते हैं कि कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई या वो एक्सेस फॉर्म में हो गया हमारी बॉडी में, या इन्वायरमेंट की वजह से दूषित जल को ले लेने से। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो कम्युनिकेबल होता है वो कम्युनिकेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होगा बैक्टीरिया डिजीज़, सेकंड जो होगा वो वायरस डिजीज़, नेक्स्ट जो होगा वो प्रोटोजोआ डिजीज़, और एंड लास्ट जो होता है वो फंगी डिजीज़ होता है, जिसको कवक जनित रोग कहते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया डिजीज़, जो कि बैक्टीरिया से जो बीमारियां होती हैं वो सारी बीमारियों को हम देखेंगे। ठीक है, ओके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच। कल हम लोग क्लास को अपनी कंटिन्यू रखेंगे, और अभी तक पोस्टपोन था, सॉरी इसके लिए, कुछ हेल्थ इशू की वजह से क्लासेस जो थी वो पोस्टपोन थी। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में बैक्टीरिया डिजीज़ को जानने के लिए बने